हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू सेशन में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बिना मोल कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री इमेजिन नहीं की जा सकती। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? मोल्स। मोल्स होते क्या हैं भाई? केमिस्ट्री में हम लोग अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स क्या होगा? जैसे मान लो हम कोई सॉलिड केमिकल ले लें, सोडियम ले लें, तो उसको किस में मेजर कर सकते हैं हम लोग? ग्राम्स में। ठीक है। अगर मान लो गैस ले लें तो उसको किस में मेजर करेंगे? वॉल्यूम में। ठीक है। अगर हम किसी भी एटम की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स को किस में हम लोग करेंगे? काउंट करेंगे कि भाई कितने नंबर्स में है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं इनके साइंटिस्ट के पास आ रही थी कि भाई अलग अलग चीज़ों के लिए हमें अलग अलग यूनिट दे रहे हैं, देनी पड़ रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड निकाला कि भाई कोई एक यूनिट हमें मिल जाए। ठीक है। कि एक यूनिट मिल जाए जिससे हम सारे जो केमिकल हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, उनको सिर्फ एक यूनिट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सके। तो उन्होंने निकाला मोल्स। भाई कि मोल्स के थ्रू हम लोग सारे केमिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल्स यूनिट के थ्रू। तो हम लोग मोल्स बोलेंगे। मोल इज अ यूनिट विच मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट निकाला गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल्स। तो भाई मोल्स को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेशन के लिए तीन फॉर्मूले हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। अगर आपको डिवाइड आता है और एडिशन आता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला है, अगर हमें किसी केमिकल सब्सटेंस का मास दिया जाए, ठीक है, इफ मास इज गिवन। अगर हमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मास दिया है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन कैसे होगा? उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन। और मास गिवन किस में होगा? ग्राम्स में, अपॉन एटॉमिक मास और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मास दिया हुआ है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? या तो एटम होगा तो एटॉमिक मास से। अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एन से। इसको मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, और ये हमारा किस में होगा? ग्राम्स में। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट number of moles of following: 46 ग्राम सोडियम, सेकेंड 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास एटम भी दिया हुआ है और मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है, तो हम लोग एटॉमिक मास का भी यूज करेंगे और मोलर मास का भी यूज करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में, और इजी तरीके से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पहला, अगर हम लोग क्वेश्चन देख लें कि 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो हम लोग हमें क्या करना है? एन इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन एटॉमिक मास। क्योंकि एटम है तो सिर्फ एटॉमिक मास होगा। तो एन इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है बेटा? 46। और सोडियम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, मास कितना होता है? 23। तो एटॉमिक मास 23 है, इससे डिवाइड कर देंगे
नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा? 2। तो 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन कर लें तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। n इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर मास। क्या करेंगे? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 40 इसका होता है कैल्शियम, प्लस 12 और प्लस 16 इंटू 3 कितना आएगा? 48। तो अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा आपका? 100। तो वेट कितना दिया हुआ है बेटा? 300 अपॉन मोलर मास 100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आएंगे? 3 मोल्स। ठीक है, मास आपको दिए रहेंगे, एटॉमिक मास आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एटम दिया हुआ है तो उसके मास आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको भी याद होने चाहिए तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है अपने पास कि हम अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है तो उसका मास नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो मान लो इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर जस्ट डबल हो जाएगा आपका, किसका? एटॉमिक नंबर का। अगर ऑड है तो मास नंबर कितना हो जाएगा? डबल प्लस 1। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 30 तक आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के पता होने चाहिए, आप इजी तरीके से ये आप मास नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक एप्लीकेबल है सिर्फ कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 20 तक। एक्सेप्शन में इसमें कितने आएंगे? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अलावा आप सभी एलिमेंट्स पे अप टू कैल्शियम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ऑड है, आपका मास कितना हो जाएगा? डबल प्लस 1, 11 इंटू 2 प्लस 1। जैसे मान लो आपका कैल्शियम है 20 है, इवन है, इवन का क्या हो जाएगा? मास 40, एग्जैक्टली डबल। फॉस्फोरस आपका कितना है? 15, एटॉमिक नंबर 15 है, ऑड है, ऑड का क्या हो जाएगा? डबल प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये भी आप एक सिंपल ट्रिक है आपकी, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो मास नंबर वहाँ पे दिया हो क्वेश्चन में ना दिया हो, आप इजी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, आप थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो बहुत ही आराम से मास नंबर कैलकुलेट करके क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, इनमें आपका एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन 1 1 होता है आपका, बेरिलियम 4 है, 8 होना चाहिए लेकिन इसका 9 होता है, 7 ऑड है, इसका 14 होगा, आर्गन कितना है? ये 4 एक्सेप्शन है आपके। इसके अलावा आप अप टू कैल्शियम किसी भी एलिमेंट में ये ट्रिक लगाएंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से मास नंबर निकाल सकते हैं। इवन है तो जस्ट डबल कर दीजिए, ऑड है तो डबल प्लस 1 करके मास निकाल लीजिए। फिर से हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें दिया जाए 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और इसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है? 212। अब मोलर मास इसका कैलकुलेट करना हो तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर कितना हो जाएगा? 23, और यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2, प्लस कार्बन 6 होता है, इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा? 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जस्ट डबल हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा? 16, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा आपका? तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 106।
मोलर मास की यूनिट क्या होती है आपकी? एटॉमिक मास यूनिट। मास हमारे पास कितना आ गया? 106। तो 106 यहाँ पे रखेंगे, तो अगर हम लेंगे तो कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल्स। तो बस अगर आपको मास दिया है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है, तो हम उसको इजी तरीके से यही फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और सिंपल सा आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा पहला फॉर्मूला कि अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का वेट दिया है तो n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट, अगर आपका दूसरा फॉर्मूला, इफ अगर वॉल्यूम दिया हो, मान लो हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, गैसेस हैं, तो हमें अगर उसका वॉल्यूम दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? वेट का तो हम देख चुके, अगर हमें वॉल्यूम दिया है तो देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम किस में होगा आपका? लीटर में बेटा। और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 22.4, और ये कितने पे होगा? एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग n से, वॉल्यूम को, और ये क्या, तो ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। बस डिवाइड करना है 22.4 से। अगर आपको वॉल्यूम किसी और यूनिट में दिया है तो उसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में, और 22.4 से डिवाइड करना है। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना दिया है? 89.6 लीटर एट STP, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। n इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा? 89.6, इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा बेटा? 4 मोल्स। कितना आएगा? 4 मोल्स। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें वेट दिया है तो हमें पहला फॉर्मूला लगाना है, और हम सिंपल तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास ऑक्सीजन गैस दी है, उसका वॉल्यूम कितना है? 112 लीटर। तो हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बस हमें क्या वैल्यू रखनी है और यहाँ पे डिवाइड कर देना है, और हमारे पास मोल्स आ जाएंगे आपके। तो ये तो रहा हमारा सेकेंड फॉर्मूला, पहले में मास के थ्रू हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा हमारा है वॉल्यूम के थ्रू, अगर हमें वॉल्यूम दिया है। एक पॉसिबिलिटी है केमिकल सब्सटेंस का वेट दिया रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर केमिकल सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया रहे तो ये फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, मॉलिक्यूल्स दिए हों या आयंस दिए हों, तो हमें तीसरा फॉर्मूला लगाना है, जो कि अब सीखेंगे हम। थर्ड फॉर्मूला क्या है? इफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस गिवन। अगर हमें किसी भी एटम के नंबर, आयंस के नंबर या मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए हुए हैं तो हमें तीसरा फॉर्मूला लगाना है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन। ये कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, इनको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और Na की वैल्यू होती है आपकी
Na की वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है। हम लोग Na की जगह पे ये नंबर रखेंगे, तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्मूला लिख दें तो N/Na, ये थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की, तो हम लोग थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। चलो इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ 24.088 into 10⁻23 atoms of sodium given। सोडियम के कितने नंबर दिए हुए हैं? 24.088 इंटू 10⁻23। तो फिर से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं बेटा? 24.088 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या थी आपकी? 6.022। 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन बहुत सिंपल रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। इधर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने आएंगे? 4 मोल्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हैं तो थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। एक इसी पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 12.044 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल दिए हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला n इज इक्वल टू n/Na। n इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 12.044 इंटू 10⁻26। Na एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या थी आपकी? 6.022 इंटू 10⁻23। ये सिंपल डायरेक्टली इसको हम लोग डिवाइड कर सकते, 2 आएगा, ये 23 कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻3 मोल्स। ठीक है, तो ये मोल्स किसके आ गए? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर आपको कितने मोल्स दिए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं? 12.044 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं केमिकल सब्सटेंस का। या तो मास दिया रहेगा तो हम लोग पहला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वॉल्यूम दिया है तो सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें उसके नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हुए हैं तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। मैं एक बार फिर से एक बार साथ में तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। mass given, then n is equal to weight upon molar mass और atomic mass। और ये किस में रहेगा? ग्राम्स में। अगर आपको किसी और यूनिट में दिया है तो उसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में, और फिर हमें डिवाइड करना है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। इफ वॉल्यूम गिवन, अगर वॉल्यूम दिया है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट STP। ये सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास। थर्ड फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन, तो हमें थर्ड फॉर्मूला लगाना है, n इज इक्वल टू n/Na नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है आपकी? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग बोलते हैं एवो
गैद्रोज नंबर। ठीक है, तो तीन ही पॉसिबिलिटी थी, या तो मास दिया रहेगा तो पहला फॉर्मूला लगाना है, या वॉल्यूम दिया है देन वी विल अप्लाई सेकंड फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन देन वी विल अप्लाई थर्ड फॉर्मूला। दीज आर ऑल थ्री फॉर्मूलाज बाय विच वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इजिली। ओके, तो इसी तरीके की और वीडियो लेकर आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तब तक के लिए थैंक यू।